हेलो फ्रेंड्स, मैं CA संदीप देसरडा, टीचिंग फॉर CA फाउंडेशन CA इंटरमीडिएट सिंस लास्ट 17 ईयर्स फॉर द सब्जेक्ट अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। फ्रेंड्स, दिसंबर 2020 में जो CA फाउंडेशन एग्ज़ाम होने जा रही है, उस एग्ज़ाम को लेकर अकाउंट्स पेपर में क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में मैं ये वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो ICAI के पेपर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो सकता है, बट मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आने वाले समय में पेपर में कंटेंट में क्या क्या रहेगा, कितने मार्क कौन से चैप्टर को कितना वेटेज रह सकता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, स्पेशली फॉर अकाउंट सब्जेक्ट, ये मैंने अब तक के जो ICAI के जो पेपर हो गए CA फाउंडेशन के लिए, मैं 18 नवंबर 18 में 19 एंड नवंबर 19, इसको मैंने पूरी तरह से एनालाइज़ किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पेपर्स, हर एक क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर कवर हुआ, कितने मार्क्स के लिए आए, थ्योरी कितना, प्रैक्टिकल कितना, ये सब कुछ मैंने डिटेल एनालिसिस किया। और ये डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पर आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर 20 या फिर जो अब दिसंबर 20 में हमारा पेपर आएगा अकाउंट्स के लिए, उसके लिए कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ सकते हैं। वैसे ICAI ने हमारे जो अकाउंट्स का पेपर है उसके जो सब्जेक्ट है जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर के स्पेसिफिक वेटेज भी डिफाइन किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर पहला जो पार्ट है आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, दिस इज़ रिजर्व फॉर 5 to 10% मार्क्स, मतलब ओवरऑल पेपर का मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 मार्क के क्वेश्चन जो है ये इस आपके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पर आएगा। देन सेकेंड पार्ट जो है जिसके अंदर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ये जो 4 चैप्टर हैं इनको मिलाकर 25 to 30% मार्क्स का वेटेज रहेगा ही रहेगा, ये ICAI ने दिया हुआ है। देन अगला जो है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, रॉयल्टी अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर, इनको मिलाकर 15 से 20% का वेटेज है। देन अगला जो पार्ट है चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, NPO एंड रेशियो एनालिसिस, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, 35 to 40 मार्क्स का वेटेज इसको रहेगा। एंड लास्ट वाला है कंपनी अकाउंट, जिसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर है, इसको लेकर कम से कम 10 मैक्स टू मैक्स 15 मार्क का वेटेज इसको रहेगा। ये ICAI ने ये परसेंटेज डिफाइन किए हुए हैं। अब इसके अंदर अगर हम जाके देखें तो कौन से एग्जाम में कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए और उसके बेसिस पर लुकिंग इनटू द पास्ट ट्रेंड व्हाट इज पॉसिबल फॉर दिस नवंबर 2020। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं इस एग्जाम के लिए आपको, आप देख रहे हैं मेरे इस प्रेजेंटेशन में 3 चैप्टर्स को मैंने ब्लू कलर में डाल दिया है, दैट इज रॉयल्टी, जॉइंट वेंचर एंड रेशियो एनालिसिस। अब ये चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं रहे, इसलिए हो सकता है कि जब आप पास्ट पेपर्स पढ़ेंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर आपको इसके ऊपर के क्वेश्चंस दिखेंगे और आप ये परेशान होंगे, अरे ये तो क्वेश्चन हमारे इसमें, लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसका क्या करें। तो ये 3 चैप्टर अब आपके सिलेबस में से निकल चुके हैं। अब ये 3 चैप्टर तो गए सर, लेकिन अपना वेटेज पीछे छोड़ के गए हैं, इसलिए क्या संभावना अब आपकी पेपर की बनती है। तो अगर आप देखें तो पहला जो पार्ट है, सबसे पहले जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरी को लेकर वैसे बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं और ICAI के मटेरियल में शुरुआत के कई सारे पेजेस जो है वो थ्योरी के दिए हुए हैं और आप पढ़ते पढ़ते ना सर आप थक जाएंगे, लेकिन शायद ही दिमाग में कुछ जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ थ्योरी के नोट्स बनाए हुए हैं और उतनी जो थ्योरी मैंने बना के रखी है सर आप उतना ही पढ़िए, आपको उससे ज़्यादा अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ICAI के मटेरियल को आपको टच भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी मैंने बहुत प्रॉपरली उसके अंदर बना के दी है। खास करके उसके अंदर मैंने जो कुल मिलाकर 6 पार्ट्स में थ्योरी को डिवाइड किया है, उसमें पार्ट नंबर 5 एंड 6 में मैंने कंप्लीटली कंपाइलेशन किया हुआ है ICAI के RTP, मॉक टेस्ट, अब तक के एग्जाम के पेपर में जितने कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसके अंदर एक्सप्लेन होगा, शॉर्ट नोट होगा या फिर डिस्टिंग्विश हो सकता है, इसका एक ही जगह पे पूरा कंपाइलेशन करके दिया हुआ है। पार्ट नंबर 6 जो है उसके अंदर ट्रू और फॉल्स मैंने दे के रखे हुए हैं। ट्रू और फॉल्स एग्जाम में आपको पहला जो क्वेश्चन आता है वो 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं ट्रू और फॉल्स विद रीजन, 12 मार्क हर बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये जितने भी ट्रू और फॉल्स अब तक के ICAI के एग्जाम में आए, RTP में आए और जगह जगह जहाँ मुझको मिले हैं सर, मैंने उस सबको एक जगह पे कंपाइल करके पूरा ट्रू और फॉल्स ही वहाँ पर रख दिया है। तो ये सारा थियोरेटिकल मटेरियल बहुत अच्छे से उसके अंदर आपको दिया है। वो मटेरियल पढ़ने में तो आपको दूसरा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत 100% नहीं है। गॉट इट। उसके अंदर आपके
पूरे थ्योरी का पार्ट कवर हो जाएगा। अब ये सर ये एक ही पार्ट है तो ये आपका 5 से 10 मार्क को एग्जाम में आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा चैप्टर वाइज, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन रहा हुआ है। बैंक रिकन्सिलिएशन लगातार इसके ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर बैंक रिकन्सिलिएशन में 10N 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 10 ACB मतलब क्या है सर, ये N का मतलब है नॉर्मल क्वेश्चन, जहाँ पर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया, पासबुक को ढूंढना, या पासबुक का दिया कैश बुक का ढूंढना। तो 3 बार ये वाला नॉर्मल क्वेश्चन आया। नवंबर 19 में एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन आया, लेकिन अब तक वो क्वेश्चन जहाँ पर कैश बुक और पासबुक दोनों दिया जाए और जहाँ पर आपको दोनों के पहले कॉज ऑफ डिफरेंस ढूंढना है एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर BRS, वो वाला क्वेश्चन अब तक एग्जाम में नहीं आया है। सो प्लीज़ आप उसकी थोड़ी सी तैयारी रखिएगा। शायद वो एक ही पार्ट अब बचा है जो अब तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन BRS का क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में पक्का आएगा फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। देन एज फार एज इन्वेंट्री इज कंसर्न 2 बार सिर्फ 5-5 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, ज़्यादा वेटेज मुझे लगता नहीं है। एज फार एज थ्योरी, एज फार एज डेप्रिसिएशन इज कंसर्न, डेप्रिसिएशन के अंदर आपका 4 मार्क थ्योरी का क्वेश्चन है, 10 मार्क प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया था और फिर से 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आया था। सो आई गेस इस बार डेप्रिसिएशन पर एक 5 मार्क का वेटेज पॉसिबल है और मुझे उसमें लगता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस बार पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 बार थ्योरी हो चुका है तो शायद से इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। मैं बच्चों आपको फिर से बता दूं, ये मेरा अपना फोरकास्ट है, मेरा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही आएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो कहता हूँ सर, वो 90% उस तरह का पेपर आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। देन एज फार एज अगला पार्ट इज कंसर्न, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब तक एक ही बार पूछ चुके हैं 5 मार्क के लिए, मुझे इसमें कोई खास वेटेज लगता नहीं है। देन गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल, इसको मैंने थोड़ा सा येलो कलर में रखा है और आप नीचे देखेंगे तो साथ साथ में अकाउंट करंट भी मैंने येलो कलर में रखा हुआ है। तो क्या हुआ है ना कि हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंट करंट और गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल एक दूसरे को और में आ जाता है। सो अगर आपको थोड़ा सा गैम्बलिंग करना है, अगर ये 2 चैप्टर में आपकी अगर कहीं हालत ख़राब है तो किसी एक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ट्रेंड के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई आपने अकाउंट करंट आपने कर लेना चाहिए, क्योंकि अकाउंट करंट जब भी आया है उसके साथ में कोई ना कोई ऑप्शन में रहा हुआ है, लेकिन अकाउंट करंट आपको हर बार क्वेश्चन में मिलेगा। तो मुझे लगता है इस बार भी अकाउंट करंट का क्वेश्चन आएगा। एवरेज ड्यू डेट सर लगातार हर बार 5 मार्क को एक क्वेश्चन आया हुआ है। एंड आई टेल यू, पहले ये चैप्टर एवरेज ड्यू डेट इंटरमीडिएट लेवल पर था, वहाँ पर भी मैंने देखा हुआ है कि हर एग्जाम में एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन होता ही था। तो इस बार भी आपके एग्जाम में एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन जरूर रहेगा, 5 मार्क का, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। कंसाइनमेंट पर लगातार क्वेश्चन है 10 मार्क का, सिर्फ एक मई 19 का छोड़ दे तो इस बार भी कंसाइनमेंट पर आपका 10 मार्क का वेटेज फिर से बनता है। तो इस ब्लॉक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक आपका कंसाइनमेंट 10 नंबर कन्फर्म है, एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क का कन्फर्म है, अकाउंट करंट भी 5 मार्क का कन्फर्म है। थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम ना मिले तो फिर थोड़ा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और गुड सोल्ड अप्रूवल पर आप थोड़ा सा लिटिल बिट रिस्क ले सकते हैं, अगर आपका टाइम नहीं होगा पढ़ने के लिए तो, ठीक है। वैसे अकाउंट्स के लिए ऑप्शन कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अब आपने ध्यान रखना है कि आपने मेजर फोकस कहाँ पर करना है। देन अगले पार्ट में अगर आप देखें तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सभी चैप्टर पर हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज यही है। 35 से 40 मार्क का वेटेज यहाँ पर बनता है। ऊपर से इस कैटेगरी में एक रेशियो एनालिसिस करके चैप्टर हुआ करता था, जिसके ऊपर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज पहले इसके ऊपर था, 10 मार्क के क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ का क्या हुआ है ना कि यहाँ का ये चैप्टर तो हट गया, लेकिन अपना वेटेज पीछे छोड़ के गया हुआ है। अब आपको यहाँ से आगे रेशियो एनालिसिस पर कोई भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, क्योंकि अब वो सिलेबस से गया। मैंने पहले ही कहा कि ये रॉयल्टी अकाउंट, जॉइंट वेंचर एंड रेशियो अभी हमारे सिलेबस से गए, लेकिन अपना वेटेज पीछे छोड़ के गए हैं। इसलिए मुझे इस ब्लॉक के अंदर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, इन तीनों पर क्वेश्चन जरूर आएगा। और उसमें भी आप देखेंगे पार्टनरशिप के लिए तो आर इज फॉर रिटायरमेंट का क्वेश्चन था, उसके बाद एडमिशन का क्वेश्चन था, उसके बाद डेथ और फिर से डेथ वाला क्वेश्चन था, और हमेशा 10 मार्क का वेटेज रहा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पहले इंटरमीडिएट के ये सारे चैप्टर्स थे, अब वहाँ से हटा के इसको फाउंडेशन में लाया गया है। इंटर में हर बार इसके ऊपर 16 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया, इट वाज ऑलवेज फॉर 16 मार्क्स।
तो मुझे लगता है क्योंकि अब रेशियो का चैप्टर हट गया है तो शायद से पार्टनरशिप का वेटेज बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन 10 का तो मिनिमम आएगा, लेकिन 15 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक सिचुएशन जो अब तक हमारे इसमें कवर नहीं हुई है, इट इज़ एडमिशन कम रिटायरमेंट। देखिए एडमिशन कवर हुआ है, रिटायरमेंट कवर हुआ है, डेथ कवर हुआ है, क्या नहीं कवर हुआ है? तो एडमिशन कम रिटायरमेंट, जहाँ पर एक पार्टनर एट ए टाइम रिटायर हो जाए और एक नया पार्टनर एडमिट किया जाए। सो एट ए टाइम ये दोनों सिचुएशन है, तो इस तरह का प्रॉब्लम अब तक एग्जाम में नहीं आया। सो प्लीज़ आप इसकी थोड़ी सी तैयारी रखिएगा। एज फार एज एनपीयू इज कंसर्न, हमेशा 10 मार्क का प्रॉब्लम आया हुआ, लेकिन ये भी चैप्टर पहले इंटर में था, वहाँ पर भी 16 मार्क का क्वेश्चन आता था। आई एम रियली सरप्राइज कि अब तक फाउंडेशन में इसके ऊपर 10-10 मार्क के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सो आई होप, क्योंकि रेशियो एनालिसिस गया हुआ तो इसका भी वेटेज थोड़ा बढ़ेगा, और इस बार इसका क्वेश्चन भी लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 15 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सो मेरा अनुमान है एनपीओ 15, पार्टनरशिप 15 और सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट 10 मार्क, या फिर 10 से 12, इस तरह के 3 चैप्टर रहेंगे आपके सिलेबस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एज फार एज कंपनी अकाउंट इज कंसर्न, इशू ऑफ शेयर्स पर लगातार क्वेश्चन रहा हुआ है, इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही 10 मार्क का। सपोर्ट में पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी है सर इशू ऑफ डिबेंचर्स को लेकर, क्योंकि कभी कभार इशू ऑफ शेयर को 15 मार्क तक का भी क्वेश्चन अकेला आ चुका है। गॉट इट? तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो मैंने ग्रीन लाइन से किया हुआ है ना, वो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके ऊपर आप कोई भी चांस नहीं ले। बच्चों विद दिस योर पेपर ये मेरी ओर से था, ठीक है। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं कि अब क्योंकि आप वॉर फुटिंग पर काम कर रहे हैं, टाइम बहुत कम बचा आपके पास, तो मैंने अपने एक रिवीजन लेक्चर्स भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं। रिवीजन लेक्चर की खास बात मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के लिए सर हम अब किसी भी चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक साथ में सॉल्व नहीं कर सकते। कल चल के एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो आप उसके, अब ये समय नहीं रहा कि आप उसके 15-20 प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लें, लेकिन हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मैंने क्या किया मेरे रिवीजन लेक्चर्स के अंदर कि जितने भी किसी भी चैप्टर को लेकर जितने भी आईसीआई के मटेरियल में, मॉक टेस्ट में, आरटीपी में, एग्जाम में, जितने भी मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं, प्लस मेरे अपने हिसाब से जो कुछ भी उस एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जितने कुछ भी एडजस्टमेंट पॉसिबल है, वो सभी एडजस्टमेंट को मैंने हार्डली 3 या 4 प्रॉब्लम में कवर कर लिया है। और उतने 3-4 प्रॉब्लम मतलब वो टोटल चैप्टर आपका कवर करता है। इस तरह से मेरे रिवीजन बैचेस हैं, उसके भी लेक्चर के लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी 14 आवर्स मैंने मैराथन बैच ली थी, लेकिन बाद में मैंने उस बैच को पार्ट वाइज मैंने डिवाइड कर दिया। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट कम एडमिशन, डेथ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एनपीओ, ये मेरे सारे लेक्चर्स के लिंक भी इसके साथ में दे रहा हूँ। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके नोट्स भी इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बच्चों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।